नमस्कार। केंद्र सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को चुनौती देने वाली याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दिया है। केंद्रीय वकील अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि जनता को राजनीतिक दलों को मिलने वाली चुनावी चंदे के स्रोत के बारे में जानने के अधिकार नहीं है। दरअसल हुआ क्या कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की गई जिसमें कहा गया है कि राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले चंदे के स्रोतों के बारे में संपूर्ण जानकारी को सार्वजनिक किया जाना चाहिए, परंतु सुप्रीम कोर्ट में केंद्रीय वकील आर वेंकटरमणी ने राजनीतिक दलों की फंडिंग में पारदर्शिता के लिए याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए तर्कों का विरोध किया गया। आर वेंकटरमणी ने कहा कि अभिव्यक्ति के लिए जानने के अधिकार कुछ उद्देश्यों के लिए जरूरी हो सकते हैं, परंतु संपूर्ण उद्देश्यों के लिए नहीं। इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में भी जान लेते हैं। देखिए, राजनीतिक पार्टियों को कुल 4 तरीके से चंदा मिलता है। पहला कैश के आधार पर, दूसरा इलेक्टोरल बॉन्ड के आधार पर, तीसरा विदेशी कंपनियों द्वारा चंदा दिया जाता है, चौथा कारपोरेट द्वारा फंडिंग की जाती है। पहले हम कैश को समझते हैं कि आखिरकार कैश से किस प्रकार पार्टियों को चंदा मिलता है। देखिए, कोई भी व्यक्ति या संस्था अगर किसी राजनीतिक पार्टी को चंदा देना चाहती है तो एक बार में वह अधिकतम 2000 रुपए का ही चंदा दे सकती है। 2000 से ज्यादा का चंदा नहीं दिया जा सकता। हालांकि 2018 से पहले यह लिमिट 20,000 थी, जिसे एक फाइनेंस बिल के जरिए अब इस लिमिट को 2000 रुपए कर दिया गया। अगर कोई व्यक्ति 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा किसी पार्टी को देता है तो पार्टी का यह दायित्व होगा कि चंदा देने वाले व्यक्ति या संस्था का नाम चुनाव आयोग को बताना होगा, जबकि अगर 2000 रुपए से कम का चंदा मिलने पर पार्टी किसी भी प्रकार की जानकारी चुनाव आयोग से साझा करने का दायित्व नहीं रखती है। अब यहीं पर देश के साथ गद्दारी होती है। मान लीजिए किसी पार्टी को किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा 10 लाख का चंदा दिया जाना है, तो 10 लाख के कैश को 2-2000 के टुकड़ों में बांट दिया जाता है और पार्टी के अलग अलग सदस्यों के द्वारा उस कैश को पार्टी के कोष में जमा कर दिया जाता है। इससे पार्टी को चंदा देने वाले का नाम चुनाव आयोग को भी नहीं बताना होता और सारा का सारा पैसा पार्टी के द्वारा हजम कर लिया जाता है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ी जान लेते हैं। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड एक चेक की तरह होता है जिसमें ना तो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले का नाम होता और ना ही उस पार्टी का नाम होता जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया है। इन इलेक्टोरल बॉन्डों को राजनीतिक पार्टी द्वारा जारी किया जाता है। केंद्र सरकार इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने का समय निर्धारित करती है। साल में 4 महीनों जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में 10-10 दिनों तक इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किया जाता है, जिनको किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा खरीद लिया जाता है और बदले में पैसा दिया जाता है। इलेक्टोरल बॉन्ड 5 प्रकार के होते हैं। 1000 का इलेक्टोरल बॉन्ड, 10,000 का इलेक्टोरल बॉन्ड, 1 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड, 10 लाख का इलेक्टोरल बॉन्ड और 1 करोड़ का इलेक्टोरल बॉन्ड। अब इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदने वाले व्यक्ति को क्या लाभ होता है, थोड़ी इसके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए, जो व्यक्ति इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है तो वह जब टैक्स भरता है तो उस पैसे को चंदा दिखा देता है। अब चूंकि चंदे पर टैक्स लगता नहीं है तो वह टैक्स देने से बच जाता है। और दूसरी चीज, जब कोई व्यक्ति किसी पार्टी को चंदा देता है तो उसके बदले पार्टी द्वारा भी लाभ दिया जाता है। जैसे वर्तमान में समझिए कि अडानी जी बीजेपी को चंदा देते हैं तो बीजेपी भी चंदा के बदले सभी सरकारी कंपनियां अडानी के हाथों औनो पौनो दामों पर बेच देती है, जिससे दोनों को लाभ हो जाता है। सिंपल सा फंडा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाकी की बातें करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।